अब जल्दी से आपको यह बताते हैं कि ट्रंप आखिरकार सीजफायर आगे बढ़ाने के लिए इतने बेताब क्यों हैं और ईरान में सत्ता का पूरा कंट्रोल पाने वाली आईआरजीसी की बेताबी क्या है। पहले ट्रंप की बात करते हैं। पहली वजह है युद्ध वाली पॉलिसी का फेल होना। 40 दिन की बमबारी के बाद भी अमेरिका अपना मकसद पूरा नहीं कर पाया है। ध्यान से देखिएगा यह खबर। अमेरिका का मकसद क्या था? रिजीम चेंज या उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को खत्म करना? फेल कर गए वो। दूसरी वजह है अमेरिकी नाकेबंदी का असर ना होना। ट्रंप ने सोचा था कि नाकाबंदी से ईरान झुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उल्टा हो गया। पर्शियन गल्फ पे जो ईरान ने नाकाबंदी की है, उसने ट्रंप को पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया है। जब ट्रंप का कोई रणनीतिक दबाव काम नहीं आ रहा है, तो उनके पास एक ही विकल्प है कि वो ईरान से कोई डील कर लें और उसे खुद की जीत दिखा दें। वहीं एयर डिफेंस हथियारों की कमी और घटती अप्रूवल रेटिंग ने ट्रंप की टेंशन को कई गुना बढ़ा दिया है। इसी पर सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज एक रिपोर्ट सामने लेकर आई है, जिसके अनुसार, ध्यान से देखिएगा इस खबर को, यह बड़ी हैरान करने वाली खबर है। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका इस युद्ध से निकलना क्यों चाहता है? इसलिए आधा मिसाइल भंडार खत्म हो चुका है। 50% पेट्रियट मिसाइल खत्म हो चुके हैं। सोचिए, यूरोप के और कोरिया के एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट में लगाने पड़ गए। हमने देखा जॉर्डन में किस तरीके से थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया। 50% थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम जो है, ये देखिए, खत्म हो गए। 45% प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलों का इस्तेमाल हो चुका है और एक एक की कॉस्ट मिलियंस में होती है। 30% टॉमाहॉक मिसाइलों से हमले किए जा चुके हैं। सोचिए, अगर एकाएक रशिया कोई एग्रेशन दिखाता है या चाइना, तो फिर कहां से आएंगे मिसाइल्स? 20% SM-3 और SM-6 मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। मिसाइल भंडार फिर से भरने में 3 से 5 साल का वक्त लग सकता है। शायद इन्हीं सब वजहों से कैसे भी डील करके ट्रंप ईरान युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन आईआरजीसी की सख्त शर्तों ने उनका यह सपना फिलहाल तोड़ दिया। देखिए, इतिहास गवाह है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। ईरान वॉर ऑफ एट्रिशन यानी लंबे युद्ध लड़ने में माहिर है। 8.5 साल युद्ध लड़ा था इराक से, पिछला युद्ध, और सोचिए उसके तुरंत बाद 8.5 साल युद्ध तब लड़ा जब उससे कुछ समय पहले वहां पर शाह की विदाई हुई थी और ख़मेनी आई। सोचिए सर, आईआरजीसी की पहली शर्त है कि अमेरिकी नाकाबंदी खत्म की जाए। ईरान इस नाकाबंदी को सीजफायर का उल्लंघन मान रहा है। इसके अलावा ईरान राष्ट्रपति ट्रंप की बार-बार हमले की धमकी से भी भड़का हुआ है। ईरान का यह भी कहना है कि होर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरानी नियंत्रण स्वीकार कर लिया जाए। ईरान चाहता है कि बातचीत से पहले उसका वो जहाज लौटा दिया जाए जिससे अमेरिका ने कब्जे में ले लिया है। ईरान के साथ ट्रंप की ड्रीम डील के बीच आईआरजीसी दीवार बन के खड़ी है। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, आईआरजीसी। दावा है कि आईआरजीसी ईरानी सत्ता का सबसे शक्तिशाली केंद्र बन गई है। बातचीत से संबंधित फैसलों पर आईआरजीसी का प्रभाव है। युद्ध के दौरान इजरायल और अमेरिका की जो रिपोर्ट थी, आखिर वो सच साबित हो रही है। आईआरजीसी को सींचा है मुज्तबा खमनेई ने 17 साल की उम्र से, 17 साल की उम्र से, और इस वक्त जो भी आईआरजीसी के कंट्रोल में है वो मुज्तबा का दायां या बायां हाथ है। सोचिए, मतलब खमनेई को हटाकर मुज्तबा खमनेई आए हैं और आईआरजीसी को और ज्यादा ताकत दे दी। ये क्या है ना, अमेरिका और इजरायल ने। दरअसल लंबे युद्ध के बाद भी ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाया। आयतुल्लाह खमनेई की मौत के बाद ईरान का वर्तमान शासन पहले से ज्यादा कट्टर और सख्त है। अब आईआरजीसी में अमेरिका को लेकर पहले से ज्यादा नफरत है। इसीलिए आईआरजीसी को बातचीत से ज्यादा भरोसा अपनी ताकत दिखाने में है। यही वजह है कि ईरान का शासन अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है। चुनौती भी इस लहजे में दी जा रही है जिससे सुपर पावर वाली ग्लोबल साख को नुकसान पहुंचे। ईरान की सत्ता पर अब आईआरजीसी का फुल कंट्रोल है। सुप्रीम लीडर खमनेई तक लोगों की पहुंच सीमित कर दी गई है। इसीलिए अब बातचीत से ज्यादा बारूद की बात हो रही है। पुख्ता खबरों के आधार पर दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ट्रंप कहीं और ज्यादा आगे की प्लानिंग कर रहे थे। ईरान को लेकर दुनिया भर में बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। दावा इतना बड़ा है, इतना खतरनाक है कि अगर यह सच हो जाता तो शायद दुनिया आज एक अलग ही मोड़ पर खड़ी होती। क्या वाकई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर परमाणु हमला करने की कोशिश की थी? क्या व्हाइट हाउस के अंदर एक ऐसा पल आया था जब सिर्फ एक बटन दबाने से तबाही मच सकती थी? क्या ट्रंप ईरान की काउंटर स्ट्राइक से इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि वो ईरान पर परमाणु बम से हमला करना चाहते थे? क्या ट्रंप के जहन में इंतकाम और जुबान पर एटम बम था?
लोग क्यों कह रहे हैं कि ईरान का सर्वनाश चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप? ये पूरा मामला एक चौंकाने वाले बयान से सामने आया है। ये बयान पूर्व CIA विश्लेषक लैरी जॉनसन ने दिया है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में दावा किया है कि व्हाइट हाउस में एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग के दौरान ट्रंप ने ईरान पर न्यूक्लियर स्ट्राइक की बात कही थी। इस बेहद तनावपूर्ण मीटिंग में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, लेकिन आर्मी जनरल के कहने पर ट्रंप रुके। आखिर ये पूरी खबर क्या है और कैसे इससे पूरा ग्लोबल ऑर्डर बदल सकता था? आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ये सिर्फ 39 दिनों तक चले ईरान युद्ध में हुआ विनाश है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे इससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक हैं। वॉशिंगटन में हुई एक हाई प्रोफाइल मीटिंग में एक ऐसा पल भी आया था जब डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर कोड्स के इस्तेमाल की बात कर रहे थे। यानी ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप इतना बौखला गए थे कि वो ईरान पर परमाणु बम से हमले की बात कर रहे थे। ये चौंकाने वाला दावा CIA के पूर्व एनालिस्ट लैरी जॉनसन ने किया है। जॉनसन ने जो कहा है वो न सिर्फ सनसनी फैलाने वाला है, बल्कि ट्रंप के इस फैसले से ईरान में लाखों लोगों की जान भी जा सकती थी। सुनिए एक पॉडकास्ट में लैरी जॉनसन ने क्या कहा। अब लैरी जॉनसन के इस बयान की बड़ी बातें समझ लीजिए। कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में ट्रंप के साथ बड़े आर्मी अफसर भी थे। ट्रंप ने गुस्से में ईरान पर परमाणु बम दागने की बात कही। ट्रंप ने सभी के सामने न्यूक्लियर बटन दबाने का प्रस्ताव रखा। ट्रंप के इस प्रस्ताव से जनरल डैन कैन असहमत हो गए। इसके बाद बड़ी मुश्किल से ट्रंप को समझाया गया। ये पहली बार नहीं था जब ट्रंप ने ईरान में महाविनाश की बात कही। 39 दिनों के युद्ध में ऐसे कई मौके आए जब ट्रंप ने कहा कि वो ईरान में सब कुछ खत्म कर देंगे। देखिए ईरान के लिए ट्रंप के बयानों वाली मिसाइल में कितनी आग है। ट्रंप ने कहा, ईरान का तेल मेरी सबसे पसंदीदा चीज है। हम खर्क द्वीप पर कब्जा कर सकते हैं। सी माइंस हटा लो वरना भयानक अंजाम भुगतोगे। अगर मेरी हत्या हुई तो ईरान में कुछ भी नहीं बचेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो वरना नरक में सड़ोगे। सीज फायर नहीं हुआ तो आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। वैसे कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस की मीटिंग में ट्रंप काफी गंभीर थे। अब तक ईरान को जुबानी धमकियां देने वाले ट्रंप ने पहली बार न्यूक्लियर कोड्स का इस्तेमाल करने की बात की थी। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना चाहे तो उसकी प्रक्रिया क्या है ये भी देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास परमाणु ब्रीफकेस होता है। इस ब्रीफकेस में कोड्स और कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं। परमाणु हमले के आदेश के लिए राष्ट्रपति ही अथॉरिटी है। आदेश को अमल में लाने के लिए पहचान की पुष्टि जरूरी होती है। राष्ट्रपति का आदेश ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ तक जाता है। पुष्टि होने के बाद लॉन्च क्रू कोड्स मैच किए जाते हैं। कोड्स मैच होने के बाद परमाणु मिसाइल लॉन्च होती है। किसी कमांडर को शक हो तो वो लॉन्च रोक भी सकता है। लेकिन ये सब कुछ होता उससे पहले ही ट्रंप को मना लिया गया। वैसे CIA के पूर्व एनालिस्ट लैरी जॉनसन के दावों की न तो अमेरिकी सरकार ने पुष्टि की और न ही सेना ने इसे स्वीकार किया। लेकिन अगर पूर्व CIA अफसर इतने विश्वास के साथ दावे करता है तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।